नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्योतिष सरोवर में हार्दिक स्वागत है। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में। हम समझेंगे कि मकर राशि के लिए यह वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है। मकर राशि एक बड़ी ही कठिन परिश्रम करने वाली राशि है। सतत परिश्रम में रत रहना, अपने कार्य में हमेशा लगे रहना, दूसरों के मामले में जल्दी हस्तक्षेप नहीं करते और खुद का ही अवलोकन करते रहते हैं। बड़ी अच्छी राशि है। हालांकि सभी राशियों का अपना एक महत्व है, पर इस राशि में एक अलग जुनून होता है। यह ना हस्तक्षेप करना पसंद करते हैं और यह चाहते भी नहीं हैं कि दूसरे भी इनके मामले में हस्तक्षेप करें। तो आइए समझते हैं कि यह वर्ष 2022 इनके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन इस चर्चा से पूर्व मैं आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने कार्यक्रम में दर्शकों के प्रश्न का उत्तर दिया करता हूँ। यदि आपके मन में भी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है या जिज्ञासा है, तो आप चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का भी जवाब अवश्य दिया जाएगा। साथ ही हमने एक नया चैनल प्रारंभ किया है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि राय के नाम से, और उस चैनल पर भी हम ज्योतिष से संबंधित बातें करते हैं। और वह चैनल हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है ताकि जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ज्योतिष में जिनकी रुचि है, या जो लोग जिनका जवाब यहाँ नहीं मिल पाता है, वो वहाँ भी कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। उनके प्रश्नों का भी उत्तर दिया जाएगा। तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं और इसी तरह अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे और मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहूं। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। समझते हैं कि वर्ष आरंभ से ही मकर राशि के लिए क्या स्थिति रहने वाली है। तो देखिए, वर्ष आरंभ से ग्रह स्थिति कुछ ऐसी बनेगी कि मकर राशि के लिए बुध और शनि लग्न में ही विराजमान होंगे। अच्छा, यह जो राशिफल है यह चंद्र राशि पर आधारित है। यानी आप देखें कि आपके चंद्रमा किस राशि में स्थित है। यदि आपके चंद्रमा जहाँ स्थित है वहाँ 10 अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि मकर हुई, और उसके आधार पर यह राशिफल है। तो जब चंद्र राशि मकर होगी तो चंद्र लग्न मकर हो जाएगा। तो लग्न में ही बुध और शनि की युति है। तो वहीं द्वितीय भाव में गुरु विराजमान है, पंचम भाव में राहु की स्थिति बनी हुई है, और एकादश भाव में चंद्रमा, मंगल और केतु हैं, और द्वादश भाव में सूर्य और शुक्र हैं। यानी लग्नेश लग्न में होना, यानी एक बात तो तय है, आप परिश्रम से पीछे नहीं हटेंगे। पूरे वर्ष आप परिश्रम और मेहनत करते रहेंगे। लग्नेश का लग्न में होना बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात जो बड़ी अच्छी चीज़ है कि सुखेश और लाभेश मंगल लाभ भाव में ही स्थित हैं। यानी मकर राशि के लोगों के लिए लाभ की स्थिति दिख रही है। उम्मीदों का एक नया सवेरा दिख रहा है। जी हाँ, उम्मीदों का नया सवेरा इसलिए क्योंकि मकर राशि पिछले कई वर्षों से काफ़ी परेशान है। मकर राशि को यह सूझ नहीं रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। हालांकि ये लोग बड़े जिद्दी होते हैं, अपने कार्य को लेकर के बड़े हठी होते हैं, बड़े स्वाभिमानी होते हैं, और जब तक कार्य पूरा ना हो जाए ये लगे रहते हैं। फिर भी ग्रह दशा के प्रभाव की वजह से कुछ परेशानियाँ, कुछ चिंताएँ जो इन्हें घेरे हुए हैं, अब धीरे धीरे, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अचानक समाप्त हो जाएंगी, पर हाँ धीरे धीरे ये परेशानियाँ आपके जीवन से समाप्त होते हुए दिखेंगी और लाभ के नए योग बनते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा चूँकि चंद्रमा भी वहीं स्थित हैं, तो चंद्र मंगल योग भी बना। सूर्य और शुक्र की यह जो द्वादश स्थिति है यह पूरे वर्ष आपको खर्चों से परेशान रखेगी। खर्च से इस वर्ष भी आप निजात नहीं पाने वाले हैं। इसलिए मकर राशि के जातकों के लिए बेहतर यह है कि अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखें। खर्च बहुत सोच समझ कर करें, नहीं तो धन तो आएगा पर वह रुकेगा नहीं, और एट द एंड आपको दिखेगा कि आपके बैंक बैलेंस में तो कुछ है ही नहीं। तो इस चीज़ को भी ज़रा सा आपको ध्यान में रखना है। इस वर्ष 2022 में ग्रहों के बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। बड़ा परिवर्तन इसलिए कि शनि भी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो वहीं गुरु मीन राशि में प्रवेश करेंगे और राहु मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और ये 3 ग्रह, देखिए जब गोचर की बात होती है तो ये 3 ग्रह गुरु, शनि और राहु
की भूमिका बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ जाती है कि लंबे समय तक ये ग्रह एक राशि में स्थित रहते हैं। 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेंगे और मकर राशि के लिए मीन राशि आती है पराक्रम भाव में। निसंदेह मकर राशि के जातकों का पराक्रम इस समय काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहेगा। तो वहीं 12 अप्रैल को राहु प्रवेश करेंगे चतुर्थ भाव में। अब यहाँ पर पंचम में राहु शुक्र की राशि में थे, आपको अपनी बुद्धि से लाभ ही मिल रहा था, पर यहाँ जब सुख भाव में राहु आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके सुखों में थोड़ी कमी आ रही है। आपको माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सजग होना पड़ेगा। तो वहीं शनि आपके लग्न से निकल करके 29 अप्रैल को प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में। कुंभ राशि जो कि आपके लिए कुटुंब का स्थान है, वाणी स्थान है, धन स्थान है। तो धनागमन तो होगा, वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। कुटुंब में तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि यह 7.5 का समय है आपके लिए, और 7.5 में शनिदेव परीक्षा तो अवश्य लेते हैं। और अभी अधिकतर मकर राशि के लोग जिनकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है या शनि चंद्रमा का संबंध उनकी जन्म कुंडली में बन रहा है, वो लोग अभी एक कठिन परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं, एक छटपटाहट के दौर से गुजर रहे हैं। बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन ग्रोथ स्लो है, पर धीरे धीरे ये चीज़ें समाप्त होती हुई दिखाई अवश्य देंगी। आइए बात करते हैं वो लोग जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए क्या स्थिति रहने वाली है। तो देखिए, जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए जब तक राहु का राशि परिवर्तन नहीं होता है यानी 12 अप्रैल से पहले तक स्थिति ठीक है। आपकी नौकरी अच्छे से चलती रहेगी और आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन 12 अप्रैल के बाद दशम भाव पर राहु की दृष्टि होने की वजह से आपको अपने नौकरी के क्षेत्र में, अपने कार्यस्थल पर जहां आप काम करते हैं, वहां आपको विशेष रूप से सजग होना पड़ेगा। कुछ परेशानियां वहां दिख सकती हैं। अपने जो आपसे उच्च पदाधिकारी हैं उनसे आपके मतभेद हो सकते हैं, या जो आपके अधीनस्थ हैं वो भी आपके बारे में कुछ बातें कर सकते हैं जो बातें नहीं करनी चाहिए। आपको गलत ठहराने का भी कोशिश किया जाएगा। तो थोड़ा सा आपको सतर्क होकर के, सजग होकर के कार्यस्थल पर चलना है। वहीं यदि मैं बात करूं पदोन्नति की, तो देखिए, यदि आपने अपना कार्य बढ़िया से किया और देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके पराक्रम भाव में आ रहे हैं और भाग्य भाव पर उनकी दृष्टि है, और यदि आपको दशाओं का सहयोग है, यानी दशाओं का सहयोग का यहाँ अर्थ ये हुआ कि आप अपनी जन्म कुंडली देखें, और जन्म कुंडली में यदि आपकी महादशा अनुकूल चल रही है तो निसंदेह इस समय में अक्टूबर के बाद आप पदोन्नति की भी अपेक्षा कर सकते हैं। बात करूँ यदि मैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जिनका खुद का काम है या स्वतंत्र व्यवसाय कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, उनके लिए स्थिति कैसी रहने वाली है। तो देखिए, उनके लिए भी स्थिति बड़ी अनुकूल दिख रही है, और उनके लिए तो यह अनुकूलता काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी अप्रैल के बाद। वो इसलिए क्योंकि सप्तम भाव विशेष रूप से व्यवसाय के लिए देखा जाता है। दशम भाव से जहां हम नौकरी देखते हैं, वहीं सप्तम भाव से व्यवसाय का विचार करते हैं। और जब देवगुरु पराक्रम भाव में आएंगे तो उनकी उच्च दृष्टि जाएगी सप्तम भाव पे, जो कि कर्क राशि है। तो जो लोग अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं या स्वतंत्र व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए यह स्थिति बहुत अनुकूल दिख रही है, और आपकी तरक्की निसंदेह होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यदि बात करूं मैं वैवाहिक जीवन की, या जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है, तो देखिए, जो लोग रिलेशनशिप में हैं या जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, उनके लिए अभी अप्रैल तक तो समय ठीक है। अप्रैल के बाद दो चीज़ें होंगी जो मैंने आपको बताया था, राहु और गुरु का परिवर्तन। तो एक तरफ जहां राहु चतुर्थ भाव में आएंगे वहां सुखों में कमी लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि जो सप्तम पे जाएगी वह आपके रिश्ते को बचाए रखेगी। लेकिन अप्रैल से अक्टूबर तक आपको विशेष सावधानी रखनी है। अगर यह आपने रख लिया तो निसंदेह आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलेगा। जब गुरु की दृष्टि आएगी सप्तम भाव पे, तो मकर राशि के जो जातक अविवाहित है या विवाह के योग्य हो गए हैं और उनका विवाह नहीं हो रहा है, उनके लिए विवाह के रिश्ते भी आने प्रारंभ हो जाएंगे गुरु की दृष्टि की वजह से। यदि मैं बात करूं विद्यार्थियों की, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं या उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा संघर्ष का समय है। आपको कड़ी मेहनत करती रहनी होगी, और जो अंतिम में मैं कुछ उपाय बताऊंगा वो उपाय भी आपको करने पड़ेंगे जिससे कि आपको सफलता मिले। लेकिन यदि आपने उपाय कर लिए तो मुझे इस वर्ष विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना दिख रही है। अब हम एक प्रश्न ले लेते हैं एक दर्शक का, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दर्शक का नाम है उत्कर्ष सिंह, और इन्होंने पूछा है कि
इनको MBA करना चाहिए या IT के फील्ड में जॉब करनी चाहिए। इन्होंने जो अपना डेट ऑफ बर्थ भेजा उसमें उनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली आई है और लग्न में राहु है, सप्तम में केतु है, इनके तृतीय भाव में शनि है तो पंचम में चंद्रमा है, एकादश भाव में शुक्र है और द्वादश भाव में सूर्य, बुध, गुरु और मंगल है। अब ये ग्रह स्थिति इनकी बन रही है। अब ये ग्रह स्थिति बन रही है तो इसमें इस बात का ध्यान इनको रखना चाहिए कि इनके लग्नेश और पंचमेश ये चले गए हैं द्वादश भाव में। अब द्वादश भाव में इनके जाने की वजह से यहाँ पर गुरु अस्त है और मंगल अस्त है, तो गुरु पंचमेश है और पंचमेश होकर के गुरु अस्त हैं, तो यह स्थिति अनुकूल नहीं है। दूसरी बात है कि मंगल लग्नेश है और जब लग्नेश में बल नहीं होता है तो जन्म कुंडली में बनने वाले अच्छे योगों का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है, तो लग्नेश को भी इन्हें बलि करने की आवश्यकता है। यदि ये MBA के क्षेत्र में जाते हैं तो इन्हें सफलता की संभावना ज़्यादा है इस उपाय के बाद। इनका एक और प्रश्न है, क्या इन्हें राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहिए, क्या इन्हें राजनीति में सफलता मिलेगी? तो देखिए, वृश्चिक लग्न वाले जातक अधिकतर राजनीति में सफल होते हुए देखे गए हैं। निसंदेह आपकी राजनीति में रुचि है लेकिन दशाओं का सहयोग नहीं है, तो अभी राजनीति का विचार मन से निकाल दें। समय जब आपका काफ़ी लेटर एज में आपको राजनीति में सफलता है पर अभी उसका समय नहीं आया है। वह समय आने पर खुद ब खुद आपके योग दृष्टिगोचर होते हुए दिख जाएंगे। आप अपने अस्त गुरु का और अस्त मंगल का उपाय करें और आपके दशम भाव यानी कर्म भाव का स्वामी सूर्य वृश्चिक लग्न के लिए एक योग कारक ग्रह होता है जो कि नीच अवस्था में है और करीब करीब 10 अंश के पास है, 9 डिग्री पे है, तो यह स्थिति सूर्य के लिए अनुकूल नहीं है। आप अपने सूर्य को भी बलि करें। इन 3 ग्रहों को तो आपको विशेष रूप से बलि करना ही पड़ेगा, तो ही आप तरक्की कर पाएंगे। मैं आपके सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ उत्कर्ष जी। आगे बढ़ते हैं, मकर राशि के लिए और क्या है। मकर राशि को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और इन्हें क्या उपाय करने चाहिए जिससे इनका यह वर्ष 2022 काफ़ी बेहतर व्यतीत हो। तो देखिए, मकर राशि के जातकों को ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आपको, चूँकि यहाँ कुटुंब में शनि का प्रवेश और चतुर्थ भाव में राहु का प्रवेश, या आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा कलह की स्थिति दिखाई दे रही है, यहाँ आपको ज़्यादा बोलने से बचना है। बहुत ज़रूरी हो तो ही अपनी राय दें। आपकी राय को तोड़ मरोड़ करके समझा जा सकता है, पेश किया जा सकता है और आप परेशानी में आ सकते हैं। हालांकि आप सही होंगे, आप अपनी जगह गलत नहीं होंगे, क्योंकि मकर राशि को न्याय बड़ा पसंद है, न्यायप्रिय राशि है और ये बड़ी नाप तोल करके सही बात बोलते हैं। फिर भी लोग सुनना वही चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, जो उनकी मन की बात हो, और मकर राशि यह कर नहीं पाती। जो सत्य है वह बोल जाती है और बाद में परेशान हो जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जहाँ बहुत आवश्यक हो वहीं बोलें। दूसरी बात, आपको इस वर्ष अपने माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है, उनकी सेवा में रहिए। आप हो सके तो जहाँ अगर आप अपनी माता जी से दूर रहते हैं व्यवसाय या नौकरी के कारणों से, तो उन्हें अपने पास ले आइए। सुबह शाम उनकी खूब सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। राहु देव जो चतुर्थ में हैं वो आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और शनि तो प्रसन्न होंगे। आप जितनी माता की सेवा करेंगे शनिदेव उतने ही प्रसन्न होंगे, और जो लोग व्यवसाय में हैं उनके चंद्रमा भी प्रसन्न होंगे। तो ये चीज़ आपके लिए एक अच्छी और सकारात्मक चीज़ आपके लिए हो सकती है। वर्ष 2022 की शुरुआत से यह आपको संकल्प लेना होगा कि मकर राशि के जो जातक अल्कोहल और नॉनवेज लेते हैं, हालांकि मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता, ये अपने चॉइस की बात होती है, फिर भी नहीं लेना चाहिए, खासकर मकर राशि के जातकों को। इससे आप दूर रहें। जितना ज़्यादा आप दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, क्योंकि शनिदेव को इन चीज़ों से सख्त नफरत है और मकर राशि के जातक यदि किन्हीं कारणों से इसमें आ जाते हैं तो फिर उनके जीवन में परेशानी आपने खुद अनुभव किया होगा। जब जब इन चीज़ों में आप पढ़ते होंगे आपकी परेशानियां बढ़ती जाती होंगी, और यह बताना मेरा कर्तव्य है। बाकी इसका कितना आप अनुकरण कर पाते हैं आपकी इच्छा, पर मेरा यह मानना है कि आपको करना चाहिए। अब मकर राशि के जातकों को क्या उपाय करने चाहिए जिससे उनका यह वर्ष बेहतर हो। हनुमान जी की शरण में रहिए। इस वर्ष जितना हो सके हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनकी खूब पूजा पाठ कीजिए, आपका भविष्य बेहतर होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें, मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। जितनी ज़्यादा हो सके हनुमान जी की पूजा करें। उनसे पहले उनका राधे देव भगवान श्री राम की पूजा करें, आपके कष्ट दूर होंगे। और इस वर्ष आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मानसिक जप हमेशा करते रहना है। यह इसलिए कि आपके पारिवारिक जीवन में जो बाधा है वह दूर हो।
तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।